हेलो दोस्तों, जय माता की। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ रही हूँ। तो बस आप सबकी दुआ है, आप सबकी कृपा है और ऊपर वाले की कृपा है। तो बस आ गए हूँ मैं सुबह नहा धोकर किचन में, क्योंकि सबको ही पता है कि मेरा सबसे पहला काम होता है सुबह उठ के नहाना और सीधा किचन में आना। तो बस आ गई हूँ किचन में। और मंदिर की सफाई आज बुआ जी कर रही हैं, क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार और सबका ही व्रत है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ एंजल के लिए लंच, पैक कर रही हूँ। एंजल को चाय पकड़ा दी हूँ, वो अपना चाय पी रही है और मैं यहाँ पे उसका लंच पैक कर रही हूँ। और आज खाना किसी के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि पापा और हस्बैंड जी गांव गए हुए हैं और जितने जने हैं हम उनका सबका ही व्रत है, बस एंजल और शिवा का ही नहीं है। तो आज खाना इसलिए नहीं बना रही हूँ। बस एंजल के लंच में सूजी के चीले बना दिए थे और शिवा को भी वही खिला दिए। सब बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं। यहाँ पर मैं एंजल को कर रही हूँ तैयार और शिवा भी उनकी पानी की बोतल लेकर तैयार हैं। कभी बैग लेके तैयार हो जाते हैं, कभी जूते पहनकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पापा एंजल के साथ शिवा को भी वहाँ तक घुमा कर लाते हैं स्कूल तक। तो एंजल जा रही हैं स्कूल। आज पापा जी हस्बैंड जी नहीं हैं, तो इनके चाचा इनको छोड़ने जाएंगे, वो कहीं गए हैं, तो बस उनका इंतज़ार कर रही हैं एंजल। एंजल को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई सीधा मंदिर में, क्योंकि अभी नहा कर आने के बाद मैं एंजल को तैयार करने लग गई थी। और अभी पूजा नहीं करी थी मैंने, तो बुआ ने यहाँ पे पूजा सारी कर दी थी। बस मुझे अपनी पूजा करनी थी, भगवान को जल वल चढ़ाना था। तो बस आ गई थी मंदिर में। मैंने भगवान को जल चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दिए और फूल वूल जो भी चढ़ाना था, अगरबत्ती जला दी। अब मुझे बस इतनी सी पूजा आती है, बस मैंने इतनी सी पूजा कर ली थी। और भोलेनाथ की पूजा कैसे करते हैं ये सब जिसको भी आता है ना, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि कैसे करते हैं। मुझे तो बस इतनी सी आती है, इसलिए मैंने इतना सा ही कर लिया था। और ये भोलेनाथ जी को ना हमने ऊपर वाली पट्टी पर रख रखा है, नीचे नहीं रखा है। तो मैं खड़ी होकर पूजा कर रही हूँ, क्योंकि नीचे रखते हैं ना तो हमारा शिवा है ना, वो इनको लेके ना घूमने लग जाता है, उनको मंदिर से निकाल के लेके बाहर भाग जाता है। तो इसलिए हमने ऊपर रख दिया है, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे भगवान थे ना, हम उनको सबको ही ऊपर रख दिए हैं। वो सबको ही लेकर बाहर निकल जाता है, मंदिर के बाहर लेके घूमने लग जाता है भगवान जी को। तो इसलिए हमने ऊपर रख कर ऊपर ही पूजा की है। सारे छोटे छोटे भगवान जितने भी थे उनको सबको ही ऊपर रखा हुआ है। जितने बड़े माता रानी और हैं वो तो उनको तो उठती नहीं है, तो वो सब नीचे हैं। बाकी छोटे छोटे भगवान जितने हैं वो सब ऊपर हैं। और माता रानी भी नीचे हैं, तो वो उनके पास जाके घुस के उनकी मंदिर में बैठ जाता है। तो मैंने निर्जला व्रत नहीं करा था, हमने दोपहर में मैंगो शेक बनाकर पी लिया था। वो मैंने शूट नहीं किया, मैं भूल गई थी। मुझे हो जाता है कभी कभी कि मुझे याद नहीं रहता कि मुझे वीडियो भी बनानी है। तो शाम को मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी व्रत का खाना, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो मैंने शुरू से ही शाम को फलाहारी करा है, मतलब व्रत का ही खाना खाया है जो भी होता है। और हमारे यहाँ पे जहाँ अभी हूँ जयपुर में, मैं यहाँ पे शाम को सब खाना खाते हैं, जैसे नॉर्मल खाना खाते हैं। तो यहाँ लहसुन प्याज का परहेज़ करते हैं, बाकी तो खाना वही खाते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं खाया है, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं फलाहार करूंगी। तो मम्मी ने कहा कि खाना खाने वाला फिर आज तो वैसा खाना कोई नहीं खाएगा, क्योंकि सबका ही व्रत था, जितने जने हम घर में थे सबका व्रत था। और पापा हस्बैंड जी तो गाँव में ही थे, तो खाना किसी के लिए नहीं बनाना था। तो मम्मी बोली चलो फलाहारी ही सबके लिए बना लो। तो यहाँ पर मैंने कचालू, खीर और राजगिरी के आटे की पूरियाँ और आलू की सब्ज़ी बनाई है। आलू की सब्ज़ी में मैंने हल्दी डाल रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सा भी व्रत होता है तो सब्ज़ी में हल्दी ज़रूर डलती है। अब व्रत में हल्दी खाते हैं कि नहीं खाते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जिसको पता हो वो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि व्रत में हल्दी खाते हैं या नहीं खाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है। तो मैं इसलिए आप सबसे पूछ रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब ज़रूर बता दीजिएगा कि हल्दी खाई जाती है कि नहीं खाई जाती है। ओम जय शिव ओंकारा, बोलो भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर हो गई हमारी सबकी पूजा, क्योंकि मम्मी आज दोपहर में पूजा नहीं करी थी, तो शाम को सारी पूजा करी है वही। तो मैं भी आरती करने आ गई थी सब्जी और खीर चढ़ाकर। अब यहाँ से आने के बाद, आरती करके आने के बाद, ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई और मेरी खीर भी बनकर तैयार हो गई है। तो चलो पूरियाँ पहले बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई नहीं चढ़ाई थी, फ्राई पैन में ही उसी में तेल डाल लिया था। और इसमें ना पूरियाँ मेरे से बन नहीं रही थी, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा इसमें से उलट पलट करने में ना बह जा रहा था, तो बन नहीं रही थी। लेकिन मैंने कहा अब चलो कोई बात नहीं, चढ़ा दी हूँ तो इसी में बना लेती हूँ।
और जब मैं इसको उलट पलट कर रही थी ना तो तेल बाहर भाग जा रहा था, डर भी लग रहा था कि कहीं ऊपर नहीं पड़ जाए ऐसे उबलता उबलता हुआ तेल। तो लेकिन बन गई थी मेरी पूरियाँ। और इनको निकालने के बाद ना ऐसे मोबाइल में तो दिख रहा है कि हाँ ये सफ़ेद सफ़ेद है, लेकिन मैंने इनको गोल्डन ब्राउन किया हुआ है, लेकिन मोबाइल में पता नहीं ऐसे सफ़ेद सी दिख रही हैं। और हमने ना पूजा कर ली है, लेकिन अभी हमने भोग नहीं लगाया है क्योंकि मेरा अभी खाना बनकर तैयार नहीं हुआ था। और मम्मी प्रदोष काल में ही आज पूजा कर रही थी, बोली मैं सुबह नहीं करी हूँ तो टाइम से पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सारी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, तो चलिए पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं। तो यहाँ आ गई मैं फिर से मंदिर में और भगवान जी को भोग लगाने। तो मैंने जैसा कहा कि मैंने ऊपर वाली पट्टी पे रख रखा है भगवान जी को, तो वहाँ रखने की जगह नहीं है। वहाँ रखने की जगह नहीं है तो मैं उनको बस हाथों में लेके उनको थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ खिला के और फिर मैं वापस ले आई थी। अब देखो भाई, मैंने कभी पूजा नहीं करी है क्योंकि हमारे घर में ना पूजा सिर्फ पापा ही करते हैं, तो मुझे नहीं पता है पूजा कैसे की जाती है। तब मुझे जैसे लगा मैंने वैसे कर दिया। मैंने जो भी चीज़ें थी मैंने थोड़ा थोड़ा करके भगवान जी को खिला दिया। उसके बाद मैं थाली लेके वापस आ गई थी। और ये थाली मैंने ना, मम्मी बोली मुझे दे दो, ये भगवान जी का प्रसाद है तो मैं खाऊंगी। और हमारी कन्नू ना मम्मी से लेके बोली नहीं ये मेरी थाली है, वो छीन के लेके बैठ गई थी। तो मैं यहाँ लाके पकड़ा दी खाना सबको। सबका ही व्रत था तो सबको सब एक साथ ही हम बैठ गए थे। तो बस कन्नू तो लेके बैठ गई थी मंदिर वाला, और यहाँ मैं मम्मी के लिए ले आई, एंजल के लिए लेके आई। शिवा तो पहले से ही खा रहे थे, बुआ उनको खिला रही थी। तो बस आइए सबको ही, आप सब भी खाना खा लीजिए, भगवान का प्रसाद सब भी। और यहाँ मैं भी अपना खाना ले आई, भूख बहुत ज़ोरों की लग रही थी, हालत ख़राब हो रही थी। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, बाय।